आज के दौर में अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो झूठ बोल रहा है। आज के दौर में अगर कोई बंदा पैसे नहीं कमा रहा तो सिर्फ उसका कसूर है, सारी गलती उसकी अपनी है अगर वो पैसे नहीं कमा रहा तो। लोग ये समझते हैं कि जी सिर्फ कैमरे के सामने आकर पैसे कमाएंगे। आप टीम बना के बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कोई भी स्किल है तो सर्विसेज देके पैसे कमा ले। मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज और काम कर रहा हूँ आईटी का। आज के दौर में कोई भी स्किल्स जो हमें नजर आ रही है उसके लिए डिग्री होना जरूरी नहीं है। बेसिक आपको कंप्यूटर का और लैपटॉप का नॉलेज हो कि कैसे इस्तेमाल होता है, पैसे कमा सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के काबिल हो रहे हैं तो लोगों को अपने साथ जोड़े। फिर ये नहीं कि सारे पैसे ही कमाने, 4-5 लोग रख लें, काम डिवाइड कर लें, वो भी कमाएं, आप भी कमाएं। हमारे बच्चे कंसिस्टेंट नहीं होते। वो कहते हैं कि आज मैंने वीडियो बना के डाली है, सुबह मिलियन व्यूज आए, कोई $5000 अकाउंट में, ऐसे तो नहीं होता। एक साल आप कंसिस्टेंट होकर डेली कंटेंट बनाएं, डेली यूट्यूब के एल्गोरिथम को अपने वीडियोस दें, 2-3-365 डेज दें नॉर्मल कंटेंट, जो मैं बहुत अच्छी बात नहीं कर रहा, तो साल बाद आप 50,000 कमाने के काबिल तो आसानी से हो जाता। नाज़रीन, मेरा नाम मनीज़े मोइन है और आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो सोशल मीडिया के बेताज बादशाह हैं। हाफिज़ अहमद इनका नाम है और मशहूर पॉडकास्टर हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट इन्होंने किए हैं और इनकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा इन्हें सुनते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आइडियलाइज करते हैं। ख़ासतौर पे वो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसको अपना जरिया मुआश बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं। बहुत सारे दीगर हरबे भी अपनाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आ जाते हैं, कुछ अपना रास्ता तलाश नहीं करते, भागते भागते थक जाते हैं। तो हाफिज़ अहमद हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ अहमद, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप मुझसे जितनी भी गुफ्तगू करेंगे उसका फ़ायदा उन लोगों को हो जो 25 करोड़ की हमारी आबादी है और उसमें बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है। वो इसलिए कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, सोसाइटी में जॉब्स नहीं है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, लोग परेशान है। MBA किया है, BBA किया है, डॉक्टरेट किया है, इंटर के बाद भी कुछ लोग तो मजबूर हो गए रिक्शा चलाने पर। मुझे आप ये बताएं कि आज के दौर में ये लोग अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किस तरह करेंगे? आज के दौर में अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। आज के दौर में अगर कोई बंदा पैसे नहीं कमा रहा तो सिर्फ उसका कसूर है। वो ये नहीं कह सकता कि जी मुझे तो कोई काम ही नहीं मिल रहा, मैं पैसे कहाँ से कमाऊं। सारी गलती उसकी अपनी है अगर वो पैसे नहीं कमा रहा तो। अच्छा, हम अब आ जाते हैं ऑप्शंस क्या क्या है उसके पास। फ्रीलांसिंग से लेके सोशल मीडिया पे हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। अगर कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेता है, अगर नहीं कर सकता तो सीख ले, बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ। वो किसी को थंबनेल बना के देके पैसे बना सकता है। कोई बंदा वीडियो एडिटर है, वो वीडियो एडिटिंग करके, अब आप ये मेरा पॉडकास्ट कर रही हैं, क्या आप इसका सारा काम खुद करेंगी? इसकी एडिटिंग आपने करनी है? नहीं, इसमें तो कैमरामैन की ड्यूटी है। इसमें कैमरामैन की ड्यूटी है, फिर इसमें एडिटर होगा, फिर इसमें कोई एसईओ वाला लड़का होगा जो इसके हैशटैग बनाएगा। अब लोग ये समझते हैं कि जी सिर्फ कैमरे के सामने आकर पैसे कमाएंगे। एडिटर तो कैमरे के सामने नहीं है, डिजाइनर तो कैमरे के सामने नहीं है, एसईओ वाला तो कैमरे के सामने नहीं है, लेकिन वो भी पैसे बना रहे हैं यहाँ से। तो आप टीम बना के बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कोई भी स्किल है तो सर्विसेज देके पैसे कमा ले। अपवर्क और फाइवर दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के। वहां पर दुनिया जहान की स्किल्स बिकती है जो आपके पास है। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, कंटेंट अच्छा लिख सकते हैं, कंटेंट राइटर के वहां पे आप सर्विसेज दे दें। आप अगर डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप जस्ट उन्हें ऑनलाइन सेशन दे दें, आधे घंटे का, पौने घंटे का सेशन। किसी भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन है, आप अपनी फील्ड से, अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट सर्विसेज देके पैसे बना सकते हैं। आपने ये किया? मैं खुद यही कर रहा हूँ। मैं 2012 से अमेज़न कर रहा हूँ। अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए सर्विसेज। अच्छा, अब लोग कहते हैं आईटी का बैकग्राउंड, मैंने मास्टर्स किया इस्लामिक स्टडीज में और काम कर रहा हूँ आईटी का। तो आईटी का आज के दौर में कोई भी स्किल्स जो हमें नजर आ रही है उसके लिए डिग्री होना जरूरी नहीं है। मैं डिग्री के केस बात नहीं कर रहा, उस रेलेवेंट फील्ड में डिग्री होना जरूरी नहीं है। आप इतने पढ़े लिखे हैं कि बेसिक इंग्लिश आपको आती हो, बेसिक आपको कंप्यूटर का और लैपटॉप का नॉलेज हो कि कैसे इस्तेमाल होता है, पैसे बना सकते हैं। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं पॉडकास्टिंग, मिलियंस में उसके व्यूज आते हैं। अगर मैं सिर्फ आपके सोशल प्लेटफॉर्म से होने वाली अर्निंग, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं मांगती आपसे, लेकिन क्या वो इतना कंट्रीब्यूट करती है कि आप और कोई भी काम ना करें तो आपका गुजारा हो सकता है? देखिए, मैं एग्जैक्ट फिगर्स की तरफ भी आ जाऊंगा। मैं पहले से आपको एक बात बता दूं।
मैं यूके में रहता था, तो हमारे साथ एक लड़का था, हम दोनों मिलकर एक जगह पे जॉब करते थे। उसकी अलग जॉब थी, मेरी अलग थी। मैं हफ्ते का कमाता था 250 पाउंड और वो हफ्ते का कमाता था 1000 पाउंड। उसके महीने के बाद बनता था 4000 पाउंड और मेरा महीने बाद बनता था 1000 पाउंड। मुझसे जब किसी ने पूछना, मैंने कहा यार अल्लाह का इतना शुक्र है, समझ नहीं आ रही पैसे रखो किधर, इतने ज्यादा अल्लाह ने दे दिए। अच्छा। उससे जब पूछो वो कहते यार लुटे गए, मारे गए, बर्बाद हो गए। और लिटरली मैंने फिर 4 साल के बाद उसे बर्बाद देखा और अपने आप को यहाँ पे देखा। शुक्र करने की वजह से मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा और उसको मैंने देखा कि उसके बाद बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं होते थे। तो मैं इसलिए झूठ नहीं बोलता। आपने पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ कि छोटी गाड़ी जो होती है ऑल्टो वगैरह कटर्स, ये मैं हर महीने खरीद सकता हूँ सोशल मीडिया के इनकम से। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी है। मैं कुछ और भी ना करूँ तो मैं सिर्फ ये करके, ठीक है मेरे उसमें कॉस्ट वगैरह भी होती है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इनकम आती है। मेरा असल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ई कॉमर्स है। हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, सिखाते हैं, हमारे अपने अकाउंट्स मैनेज करते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। बट सोशल मीडिया पे एक प्रॉपर इनकम स्ट्रीम है। आप कुछ भी और ना करें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स को कितना वक्त देते हैं? मैं खुद तो कम टाइम देता हूँ, मैंने टीम रखी हुई है। टीम ही सारा मैनेज करती है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सारे प्लेटफॉर्म्स पे मेरा काम होता है। जैसे बैठे हैं ना, मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई, उसके बाद मेरा काम खत्म। ठीक है। फिर उनका काम शुरू, वो खुद ही एडिटिंग करेंगे, लाइंस उसकी मैं लिखूंगा, लाइंस लिखे फिर उसके बाद उसको कब पब्लिश करना है, क्या टाइमिंग होनी है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, सब कुछ टीम का काम। तो देखें ना, ये भी एक चीज है, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के काबिल हो रहे हैं तो लोगों को अपने साथ जोड़ें। फिर ये नहीं कि सारे मैंने ही कमाने, 4-5 लोग रख लें, काम डिवाइड कर लें, वो भी कमाएं, आप भी कमाएं। और मेरी टीम इतनी अच्छी है कि मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूं। मैं ट्रैवल पे होता हूँ तो मैं 2-2 महीने भी अगर पाकिस्तान में नहीं हूँ, एवरी 4th डे 5th डे मेरी नई पॉडकास्ट आ रही है, मैं रिकॉर्ड करके गया होता हूँ। मैं सुकून में होता हूँ, मुझे पता होता है कि इस टाइम पे इतने बजे पॉडकास्ट आनी है तो वो आ जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, कोई शख्स आता है और हमें कहता है कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ फाइनेंशियली, और मैं सोशल प्लेटफॉर्म, यूट्यूबिंग या पॉडकास्ट की तरफ या रिपोर्टिंग की तरफ, वीलॉगिंग की तरफ आना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या टाइम फ्रेम है जिसमें कि वो खुद को एस्टैब्लिश और रजिस्टर कर सकेगा कि वो महीने के 50,000 भी कमा सके? कितना वक्त लगेगा? देखिए 50,000 कमाना तो मैं कहता हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है। कितना बनता है? $250, $200-250 बनता है। $50, $200 भी नहीं बनता पूरा। ये तो इतना आसान है कमाना। अब देखें, इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि हमारे बच्चे कंसिस्टेंट नहीं होते। वो कहते हैं कि आज मैंने वीडियो बना के डाली, सुबह मिलियन व्यूज आए, कोई $5,000 अकाउंट में, ऐसे तो नहीं होता। आप कंसिस्टेंट रहे। मैं टाइम देता हूँ 365 डेज का, 1 साल। 1 साल आप कंसिस्टेंट होकर डेली कंटेंट बनाएं, डेली यूट्यूब के एल्गोरिथम को अपने वीडियोस दें 2-3। अगर आपने कोई पॉडकास्ट किए तो उसको ज्यादा पार्ट्स में दे देंगे। आप व्लॉग कर रहे हैं, डेली के 2-3 वीडियोस आप डालें या एक वीडियो डालें, 365 डेज दें नॉर्मल कंटेंट को। मैं बहुत अच्छी की बात नहीं कर रहा, तो साल बाद आप 50,000 कमाने के काबिल तो आसानी से हो जाते हैं। अच्छा। हमारा मसला ये है कि कंसिस्टेंट ही नहीं होते। 1 महीना बनाए, उसके बाद बैठ गए। हो सकता है जब आप बैठे हो तब आप बिल्कुल करीब हो कामयाबी के। ये मेरे साथ एक दफा ये हुआ था, मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। हम लोग कोहाला एक जगह है मरी के पास ना, मैं और मिसेस हम वहाँ पे जा रहे थे, तो बिल्कुल कोहाला के करीब पहुंच गए ना, मतलब हम बाद में पहुंचे। हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं, आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे होगा, मैप से तरीके से चल नहीं रहा था। ऐसे ही देर में ख्याल आया यार थोड़ा सा और देख लेते हैं। अच्छा। आप यकीन कीजिए आधा किलोमीटर के बाद कोहाला था। अच्छा। तो फिर हम सोचते थे कि यार अगर हम वहां से वापस चले जाते हैं, हाँ। तो हमें तो पता भी ना होता। लेकिन ये अक्सर ही लोग ऐसे करते हैं कि कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंच के कहते हैं यार नहीं समझ आ रही, वापस थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। तो अगर हिम्मत ना हारें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि कामयाबी, जो लोग कामयाब होते हैं उन्हें देखकर कहते हैं कि ठीक है ये तो होना ही था या ये हो गया। आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं लोगों के लिए। आपने क्या जिंदगी में कभी नाकामी फेस की? इस प्लेटफॉर्म तक आने से पहले क्या आपको बार-बार रिजेक्शन मिली? कभी नौकरी से किसी ने बोला हो कि नहीं, यू डोंट डिजर्व इट, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ इट, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं था कि मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत खास करम जो था ना वो हमेशा ही होता रहा। मैं अभी मास्टर्स कर रहा था तो मेरी जॉब हो गई थी मोबाइल कॉल सेंटर में, वो एक दोस्त से उनके रेफरेंस से जॉब होगी। अभी मैं मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ, रिजल्ट नहीं आया था तो मैं स्टडी वीजा पे यूके चला गया। यूके जाके तो ऐसे मसले होते नहीं, मसले सारे पाकिस्तान के हैं। जितने भी मसाइल है ना दुनिया में वो सारे इसी मुल्क के अंदर, इससे बाहर मसाइल नहीं होते। अच्छा। तो यूके में जाके ज़्यादा मसला होना ही नहीं था, वहाँ पे मसला होता ही नहीं है, जॉब ढूंढना, जॉब मिलना, सारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे जाके सब कुछ सेट हो गया। 1 साल के बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे अपना बिजनेस दे दिया यूके में 2012 से। तो मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत खास करम रहा है। मुझे कभी कोई ऐसी ये है कि कभी सोचा नहीं था। आज जो कुछ है कभी भी नहीं सोचा था, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरे वालिद साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जिंदगी में कभी साइकिल खरीद लें,
कभी रिस्ट वॉच खरीदने और टेप रिकॉर्डर कैसेट प्लेयर पुराने जमाने में जो होता था। यानी ये हमारे गुर्बत का आलम था कि वो सोचते थे अगर कभी पैसा आया तो मैं साइकिल खरीद लूंगा, ये उनका ख्वाब था। तो इसलिए मैंने तो कोई बड़े ख्वाब नहीं देखे थे। अल्लाह ताला और अब आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि मैं एक ऑटो हर महीने खरीद सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ, अल्लाह का बहुत करम है। तो हमारे यहाँ ये भी मसला होता है कि बाज़ दफ़ा नहीं, अक्सर दफ़ा हम नाकामी की वजह ये भी होती है कि हम अपनी मेहनत पे यकीन कर रहे होते हैं। आपको अपनी मेहनत पे यकीन नहीं करना चाहिए। करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला कि आपके या अल्लाह मैंने जैसा भी किया बस हम बैठ सकते नहीं, मैंने ये किया मुझे तो सक्सेस मिलेगी, नहीं ऐसे नहीं मिलेगी। आपको अल्लाह से मांगना पड़ेगा। हाँ, मेहनत अल्लाह काफिर की भी ज़ाया नहीं करता, मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करें, लेकिन आप देखें कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट की तभी मेरे साथ 20 और लोगों ने भी स्टार्ट की, और मुझे ये मानने में कोई आम नहीं है कि बहुत से ऐसे पॉडकास्टर्स को मैं जानता हूँ जो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे अच्छा बोल सकते हैं, मुझसे अच्छा कैमरे को फेस कर सकते हैं, हर चीज़ में अच्छे, लेकिन उनके व्यूज़ नहीं आते। अब मैंने ये रिजल्ट डिजर्व नहीं करता था, मेरे ऊपर अल्लाह ने करम कर दिया। तो मेहनत सारे लोग बराबर करते हैं, किसी को खास मिल जाता है वो अल्लाह का करम होता है। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा कि जितने भी मसले हैं वो हमारे, मुझे लगता है कि हमारे जहनों में हैं, और जहनों में क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं तो हमें लगता है हर किस्म का मसला पाकिस्तान में शुरू होता है, पाकिस्तान में ख़त्म होता है। तो ये भी मसला है जो डिस्कस हो रहा है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक और दीगर की मैं बात नहीं करती, यूट्यूब और फेसबुक पर ही रहते हैं कि इन पर अर्निंग पाकिस्तान में रहते हुए कम आती है और बाहर से ज्यादा। तो आप ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आपने बाहर भी कारोबार किया और यहाँ पर भी। बिल्कुल ठीक है, नहीं बहुत कम होती है, कम नहीं बहुत कम, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ जो रेट्स है वो बहुत कम है। यहाँ के निस्बत अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे रेट बेहतर है, और फिर अगर आप यूरोप की साइड पे चले जाए तो क्या ही बात है। यानी अगर आपकी, मैं एवरेज बात करता हूँ फेसबुक की, अगर आपकी 1 लाख किसी वीडियो पे व्यूअरशिप आई है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन बेहतर है, यानी कि अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 2-2.5 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, तो 1 लाख पे आपके पैसे बनेंगे $30-40। इंडिया में आपके बनेंगे $80, यूरोप में आपके बनेंगे $160, अमेरिका में आपके बनेंगे $300। फिर हिजरत करनी है तो नहीं, व्यूअरशिप, आपकी व्यूअरशिप कहाँ की आ रही है, ऑडियंस मैटर करती है। अच्छा, ऑडियंस मैटर करती है, ऑडियंस कहाँ की देख रही है। तो हमारे देखने वालों को भी फेसबुक वो वैल्यू नहीं देता, नहीं दे रहा। वो कहता है अगर अमेरिका में बैठ के देखोगे तो फिर तुम्हारी वैल्यू है, पाकिस्तान में देखोगे तो आप कंटेंट कहाँ से अपलोड करवाते हैं? सब कुछ पाकिस्तान से करता हूँ। अच्छा, आपने वही कफायत शारी। हाँ, मैंने वो नहीं किया, वो दुबई में एक सिस्टम रख लिया, लैपटॉप रख लिया। हाँ, जब मैं बाहर होता हूँ, अभी मैं बाहर था जमात था तो मैं सारी अपलोडिंग वहां से कर रहा था, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में तो मैं पाकिस्तान से करता हूँ। वैसे तो बाकी लोग टीम करती है, जो मैं रूटीन में वीडियोस अपने मोबाइल में बनाता हूँ वो मैं जहाँ पे हूँ वहां से करता हूँ। मैं कोई VPN VPS यूज करता या कोई सिस्टम किसी दूसरे पे जाके नहीं करता, और जो है ठीक है, अल्लाह का करम है। और होना भी ये चाहिए, आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए, या तो आप कहीं पर मूव हो जाए, क्योंकि इसमें टेक्निकली मसले हैं। अगर आप रहते यहाँ पे अपलोडिंग बाहर से करते हैं, जब कभी किसी कभी पकड़े गए ना तो फिर आपका फ्यूचर वहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ जी, मसाइल भी होते हैं, क्योंकि ये सारे ग्रे एरियाज हैं, यानी मकरूह एरिया है ना, हलाल है ना हराम है, बस मकरूह है। तो बस जिस दिन आप पकड़े गए, जिस दिन मसला हो गया, उस दिन फिर आप गए, और इतनी सालों की मेहनत भी गई, सालों की मेहनत की। अब मैं चाहती हूँ हाफिज अहमद कि आप हमारे व्यूअर्स को एक पैगाम दें जो चाहते हैं एक कि सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू कमाएं और डिजिटली अपने आप को रजिस्टर करें, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनके लिए पैगाम ये कि शुरू करें। लोगों का मसला ये शुरू नहीं करते हैं। शुरू क्यों नहीं करते कि उन्होंने शुरू iPhone 15 Pro से करना है, 15 Pro Max से करना है। ये सबसे बड़ा मसला है हमारे जनरेशन का। अक्सर लोग मिलते हैं, पूछे यार वो iPhone लेंगे फिर शुरू करेंगे। ओ भाई, आज जितने व्लॉगर्स हैं वो इन पैसों से उन्होंने iPhone खरीदे हुए हैं। भट्टी साहब से मिले आप? मोहसिन भट्टी से? जी जी, भट्टी साहब को आपने देखा है, आप उनके सामने अपना iPhone निकालें, वो आपको कहेंगे ये क्या चीज निकाल लिया आपने। वो अपने एंड्रॉइड सेलफोन से शूट करते हैं, एंड्रॉइड से शूट करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत से आज जो बड़े बड़े व्लॉगर्स, जितने यूट्यूबर्स को भैया आप देखते हो ना, आप उनके पास जो फोन है या जो कुछ, अब यूट्यूब पे कमाई से लिया है। तुमने वीडियोस देखे तो उन्होंने लिए हैं वो। तो पहले आपके पास जो मोबाइल है, जो माइक है, उससे शुरू कर दें। वेट ना करें कि मेरे पास अच्छे गैजेट्स आएंगे। तो जब आप कमाते हैं तो ऑफ कोर्स अपने आप को अपग्रेड करें, अपने गैजेट्स को अपग्रेड करें, लेकिन पैसे आने के बाद करें, आने से पहले नहीं सारे लगा के बैठ जाएं। ठीक है हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपके बात का, थैंक यू वेरी मच।